नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 10 जून 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट तो बिहार हरियाणा में 96,000 पद भरेंगे। चुनावी झटके वाले राज्यों में खटाखट खुली नौकरियां। नई दिल्ली न्यूज है जिसमें लिखा है लोकसभा चुनाव में रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा था, जिसका परिणाम में असर भी दिखा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान में। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के तीन राज्यों ने सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा भी कर दी है। शनिवार को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान भी किया है। सैनी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के शपथ जो ग्रहण समारोह है उसमें बोल रहे थे। सैनी ने सरकारी नौकरियों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रणाली जारी करने पर जोर दिया। इससे पहले गुरुवार को बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में खाली 45,000 जो पद है उनको भरने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा लंबे समय से खाली पड़े पद स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो है वो हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 2 लाख पद खाली भरने को दिए निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाली सरकारी पदों की जानकारी भर्ती आयोग को भेजने और उन्हें भरने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से पहले पुलिस के 60,000 पदों की भर्ती पेपर लीक होने से रद्द हुई थी। इसमें 49 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। प्रदेश में विभिन्न विभागों में करीब 2 लाख पद खाली हैं। शनिवार को सीएम ने सॉल्वर गैंग और पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून भी लाने की घोषणा की थी, जो कि मैंने आपको बताया था। अगली अपडेट मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद भेज दी 2 साल पुरानी सूचना। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के बाद एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों के अध्यक्ष समेत दूसरे अधिकारियों की शनिवार शाम बैठक बुला ली। भर्ती संस्थाओं के मुखिया से रिक्त पदों को भरे जाने के संदर्भ में अपने अपने विभाग से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण के निर्देश भी दिए गए थे। आश्चर्य की बात है कि नवगठित जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी ओर से रिक्त पदों की 2 साल पुरानी सूचना ही प्रस्तुत कर दी गई है। देख लीजिए अब क्या हाल है नए गठित जो आयोग है उसका। प्रदेश के सहायता प्राप्त जो महाविद्यालय है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल पहले शुरू हुई चयन प्रक्रिया अब तक लंबित है और इसी की ही जानकारी बैठक में भी दी गई। मतलब नई भर्ती जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर 2 साल पुरानी भर्ती को बार बार मुद्दा बना करके उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए थे और इसके लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। लेकिन नए आयोग के गठन और उसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विलय के कारण अब तक इस भर्ती की लिखित परीक्षा ही नहीं हो सकी है। इसी प्रकार 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के और 3539 और प्रवक्ता पीजीटी के 624 कुल मिलाकर 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन मांगे गए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है उसने इसकी ओर से जारी भर्ती में लगभग 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, लेकिन नए आयोग के कारण भी इसकी परीक्षा नहीं हो सकी थी। ये भी सच है कि पिछले 2 साल में महाविद्यालय और एडेड इंटर कॉलेज जो है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली भी हुए हैं, लेकिन इसकी सूचना नहीं दी गई है। नए आयोग से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार पूर्व में विज्ञापित पदों की सूचना ही सीएम की बैठक में दी गई है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो नए आयोग में उप सचिव के 4 पद पर मांगे गए आवेदन। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के 4 पद हैं, उनको प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं और उसी को लेकर के लिखा है कि इच्छुक अभ्यर्थी 21 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं। यूपी की नौकरशाही में इस माह हो सकता है बड़ा उलटफेर। लखनऊ से न्यूज है जिसमें लोकसभा चुनाव हो चुका है और सरकारी काज में अब तेजी आने वाली है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद ये माना जा रहा है कि यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसको लेकर के कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है दुर्गा शंकर मिश्र का सचिव के पद का। केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल ना बढ़ाया तो इस पद पर नए अफसर की तैनाती होगी। इसके अलावा मई में 2 आईएएस अफसर के सेवानिवृत्त होने के बाद से ऊर्जा और सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा जैसे विभाग हैं वो भी खाली हैं, तो वो भी यहाँ बताया गया है। कुल मिलाकर के नए विभाग जो है इसमें शामिल होंगे और कौन कौन से विभाग जो है वो बदलेंगे उसी की जानकारी दी गई है। कई विभागों के बदल जाएंगे मुखिया, वही चीज़ यहाँ पर जो है वो बताया गया है।
अगली अपडेट आपकी है, बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 महिलाओं समेत 3 सॉल्वर पकड़े गए, केस दर्ज। एआई की मदद से प्रयागराज, आगरा और आजमगढ़ में पकड़े गए सॉल्वर। कल आपकी परीक्षा इसकी थी, जो कि हमने बताई भी थी, और यहाँ सॉल्वर तो एक बेसिक बहुत ही आम बात हो गई है। 90% अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदेश के 51 जिलों के 470 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी बीएड की परीक्षा। अगली अपडेट, महिला मंत्री 3 नए चेहरे देखने को मिले। निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्ण देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करना, ये इधर कैबिनेट मंत्री है, इधर राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री रक्षा खंड से इस तरीके से हैं। ये लिस्ट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। सर्वाधिक मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी यहाँ बताया गया है। टीम मोदी भरोसेमंद सहयोगों को फिर मिला मौका। 18,000 से अधिक कॉपियों की जांच में सामने आएगा अदला बदली का सच। आयोग पता लगाने में जुटा कि कैसे बदल गई पीसीएस जे मुख्य परीक्षा की कॉपियां। आरओ पेपर लीक प्रकरण के बाद यूपीपीएससी के सामने नई चुनौती है। तकनीकी गड़बड़ी हुई है या कोई प्रकार का षड्यंत्र है, उसी की बात चल रही है। यूपी से 11 मंत्री हैं, 4 नए हैं। राजनाथ का कद बरकरार, लेकिन घटी प्रदेश की हिस्सेदारी। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद तीसरी बार शपथ ली। दिखाई दी दिखाई दी घटी सांसदों की संख्या की झलक, वो भी यहाँ बताया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाशक्ति बनेगा भारत। जमुई से एक नया नोटिफिकेशन भी देखेंगे आप, जिसमें टीआरई 1 टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में जारी किया गया, जिसमें वही बताया गया है कि बीपीएससी के पोर्टल पर कुल 146 विद्यालय अध्यापक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में त्रुटि पाई गई है, और निर्देश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ दिनांक 10/6/2024 को, यानी आज की तारीख दी गई थी, जिसको विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात विद्यालय अध्यापक जो कागजात आपके द्वारा बीपीएससी फॉर्म भरने के समय कागजात अपलोड किए गए थे, उससे संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि त्रुटि का निराकरण किया जा सके। अगली अपडेट आपकी है, पटना से ही है, दरभंगा से है, कि कल से सुबह 6:30 से 12:10 तक संचालित किए जाएंगे सरकारी स्कूल। बीच में शिक्षकों को 20 मिनट का स्नैक्स ब्रेक वगैरह भी मिलेगा, मतलब समय बदलाव की बात यहाँ पर की गई। स्कूलों में छुट्टियां 12:10 होगी, इसी दौरान सभी कार्यों को पूरा भी किया जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र राहुल गांधी कांग्रेसी नेता, उन्होंने एक यहाँ पर बात कही थी कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है, 24 लाख से अधिक स्टूडेंट और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर में 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। ये मुद्दा इनके द्वारा उठाया गया। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, जो कि इस बार आपने देखा कि प्रमुख रूप से निकल करके आए हैं सपा की सीटों के रूप में, तो वहां पर उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि पीडीओ को और धार देगी सपा, अब 2027 का विधानसभा चुनाव है लक्ष्य। पीडीओ मतलब यहाँ पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात, फॉर्मूले की बात यहाँ पर की गई है। बाकी यही था ओवरऑल इस अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।